अंदेशा दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है और नीतीश कुमार उससे पहले ही कुछ बड़ा खेला करने की समय से ये कह भी रही है कि हमें अपना मुख्यमंत्री बनाना है। अगर बीजेपी अपना चेहरा बनाती है मुख्यमंत्री का, तो क्या ऐसे में जो नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि नीतीश कुमार ही बने रहेंगे मुख्यमंत्री, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात खाली में ये जो गठबंधन है बहुत लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार शायद अपना जो फैसला उन्होंने किया था कि भाई हम बहुत लंबे समय तक आगे चलेंगे, अब आपके साथ आ गए, कभी पीछे नहीं जाएंगे, अब उससे शायद एक बार फिर उनका समय आ गया कि अब हमने आखिरी फैसला कर लिया है, अब हम मरते दम तक एनडीए के साथ जुड़े रहेंगे, एनडीए के साथ अब गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। ये शब्द हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। लेकिन वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि क्या वो एक बार फिर से एनडीए का दामन छोड़ते हुए नजर आएंगे। क्या नीतीश कुमार एनडीए का बना बनाया खेल बिहार में बिगाड़ते हुए देखे जा सकते हैं और क्या एक बार फिर से महागठबंधन का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मानसून सत्र की शुरुआत 22 जुलाई से हुई और पहले ही लोकसभा संसद के अंदर हुई कार्यवाही के दौरान जनता दल यूनाइटेड के सांसद ने मांग रखी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना है और इस मांग को स्वीकारा जाए और इस मांग के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिले। लेकिन लोकसभा के अंदर इस मांग को खारिज कर दिया गया। जेडीयू पार्टी के सांसद की मांग को खारिज करते हुए ये कहा गया कि ये नियमों के बिल्कुल विपरीत है। इस आधार पर हम आपको बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं। जैसे ही नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के सांसद ने ये मांग तो उठाई, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस मांग को खारिज किया गया। अब इस मांग के खारिज हो जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार उम्मीद केंद्र सरकार से लगाते हैं। सत्ता में काबिज करने का काम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने किया। अगर ये सहयोगी दल नहीं होते तो आज केंद्र में तीसरी बार काबिज भारतीय जनता पार्टी नहीं होती। इसी आधार पर अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने का काम अब केंद्र सरकार के लिए जरूरी हो जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार की मांगों को तो पूरा किया जाए, लेकिन जिस तरीके से खारिज किया गया, अब इस आधार पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। क्या नीतीश कुमार बगावत करते हुए नजर आएंगे या फिर नीतीश कुमार हमेशा की तरह खामोश हो जाएंगे। न्यूज रूम में मौजूद है, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं, तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। माही मेरे साथ मौजूद है, माही से जानते हैं। माही, क्या लगता है, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उम्मीद जताई थी कि हमने सहायता की सरकार बनाने में, केंद्र में आपको जगह दिलाने में, लेकिन जिस तरीके से उनकी मांगों को खारिज किया गया, क्या लगता है नीतीश कुमार अब बिहार में एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे? जी देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से हलचल अभी से शुरू होनी चालू हो गई है, नीतीश कुमार अब माना ही जा रहा है कि हो सकता है तेजस्वी यादव से मिलते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं वही पुराना खेला देखने को मिल सकता है नाज़मीन। और जिस तरीके से नीतीश कुमार पलटी मारने में एक तरीके से कह लीजिए उनको महारत हासिल है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है, मांझी का एक बयान जिस तरीके से उन्होंने दिया, कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है और नीतीश कुमार उससे पहले ही कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी में है। तो आप देखिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ नीतीश कुमार है, और अब ऐसे में तेजस्वी यादव का अगर उनको समर्थन मिल जाता है या साथ मिल जाता है, या नीतीश कुमार की जैसे खबरें आ रही हैं कि वो दोनों लंदन में जाके मुलाकात कर सकते हैं। इसके पहले भी जब दोनों एक साथ प्लेन में आए थे तब भी ये बात निकल कर आई थी, और बार बार तेजस्वी यादव का ये कह देना कि खेला होगा, तो कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जाने लगती हैं कि नीतीश कुमार वाकई में अब पलटी मारने वाले हैं। अब ऐसे में जो पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं इसी बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फिर से बीजेपी को धोखा देकर तेजस्वी यादव या राहुल गांधी को समर्थन दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल बिहार में जिस तरीके
तरीके से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी हासिल बिहार में महागठबंधन को नहीं हो पाई, लेकिन एनडीए को भी खासा फायदा नहीं हुआ। 2019 के मुकाबले सीटों का घटना इस बार के लोकसभा चुनाव में हमने देखा, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चाएं तेज हैं कि बिहार में बिना नीतीश कुमार के किसी भी दल का फायदा नहीं हो सकता, यानी कि हर दल को जरूरत है नीतीश कुमार की। अब जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जब दिल्ली जाते हैं, एयरपोर्ट पर बयान देते हैं कि मांग पूरी नहीं हुई, मांग खारिज कर दी गई, तो अब इस्तीफा दे देना चाहिए, नीतीश कुमार को हट जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी यही दावा किया कि अब नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी को छोड़ ही देना चाहिए। तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, वो भी बयान देते हुए नजर आए। अब ऐसे में नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठती हुई नजर आ रही है और नीतीश कुमार को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इस्तीफा दे और कहीं ना कहीं 2025 का इंतजार ना किया जाए, इसी साल चुनाव हो जाए। क्या ऐसा संभव हो पाएगा? राहुल मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में उठती मांगों के आधार पर अब क्या होगा। क्या लगता है राहुल, जिस तरीके से अब नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज हो रही है, क्या नीतीश कुमार फंस चुके हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने तो सहायता की, लेकिन अब नीतीश कुमार को दरकिनार किया जा रहा है। नीतीश कुमार अब अकेले अपने दम पर तो बिहार में जीत हासिल नहीं कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा। क्या लगता है नीतीश कुमार अब क्या करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार इस वक्त एक बहुत बड़ा चेहरा है, क्योंकि एनडीए को बड़ा समर्थन है उनका। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बात करें, इन दोनों के बल पर ही सरकार इस वक्त चल रही है। और देखिए, बिहार की अगर हम बात कर ले तो बिहार में एक सबसे बड़ा जो मुद्दा उठ रहा है वो है विशेष राज्य का दर्जा। ये बात नीतीश कुमार ने बहुत पहले से ही बोल रखी थी, और तेजस्वी यादव का भी अगर हम जिक्र कर ले तो तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान जैसे कई बड़े नेता, ये भी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिन पर भरोसा करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं जो एक वक्त में आरजेडी के साथ थे। आरजेडी के साथ जाने के बाद देखने को मिलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं को घेरते हैं। बीजेपी में आने के बाद ये फिर उन्हीं नेताओं को घेरते हैं जिनके साथ रहे थे। और अब जो मुश्किलें लगातार नजर आ रही हैं वो बिहार में ये है कि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनावों की जो परिस्थितियां हुई है उसको देखने के बाद ये लग रहा है कि बीजेपी की स्थितियां फिलहाल देश में ही तो ठीक नहीं है, और कई राज्यों की भी बात कर ले तो वहां पर भी स्थिति ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की बात कर ले तो सम्राट चौधरी बिहार के एक बड़े चेहरे वहां पर माने जाते हैं, और बीजेपी काफी समय से ये कह भी रही है कि हमें अपना मुख्यमंत्री बनाना है। अगर बीजेपी अपना चेहरा बनाती है मुख्यमंत्री का, तो क्या ऐसे में जो नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि नीतीश कुमार ही बने रहेंगे मुख्यमंत्री, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात खाली हो जाएगी? क्योंकि उनका मुख्यमंत्री बना रहना जरूरी है। देखिए, वो बात अलग है कि जब इंडी गठबंधन के साथ आ गए थे नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे थे, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन हम सभी ने देखा कि जब जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तमाम जितने भी नेता जिन्होंने संसद में शपथ ली, मोदी सरकार जब बन गई, तो नीतीश कुमार के ये बोल थे, मैं चाहता हूं कि आप ही आगे भी प्रधानमंत्री बने रहें। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह चुके हैं कि नीतीश कुमार बिहार में एक बड़े चेहरे बनेंगे, वो मुख्यमंत्री चेहरे बनकर रहेंगे, तो बीजेपी को अपना चेहरा वहां पर उतारना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात केवल बिहार तक नहीं है, इसका कनेक्शन दिल्ली से जुड़ा हुआ है। अगर नीतीश कुमार हाथ पीछे खींच लेते हैं तो ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि ये सरकार इस वक्त बैसाखी पर चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली जो मांग है, ये जो बजट जो शुरू होगा, इसमें भी कहीं ना कहीं इस मांग को, विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं दिया गया, जैसा कि सामने आया, क्या आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी? जिस तरीके से 30,000 करोड़ की मांग यहाँ पर नीतीश कुमार करते हुए नजर आए थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक सहायता पैकेज की हो या रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य सेक्टर की बात हो, शिक्षा की बात हो, इन मुद्दों पर आज तमाम विपक्षी पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो ये बात कर रहे हैं। और देखिए, बीजेपी का जो एजेंडा रहा है वो हमेशा से धर्म और जाति का रहा है। इनके मैनिफेस्टो में कभी भी रोजगार का जिक्र नहीं होता, कभी शिक्षा का जिक्र नहीं करते, कभी स्वास्थ्य का जिक्र नहीं करते। और तो और ये देखा जा रहा है कि धर्म और जाति की राजनीति कहीं ना कहीं इन पर खुद ही भारी पड़ गई, और जनता ने जिस तरीके का जो फैसला लिया है,
ये चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में बताती है कि जनता इन चीजों से ऊपर उठना चाहती है। और वाकई देखिए, बिहार ही नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के हर उस राज्य को विशेष पैकेज मिलना चाहिए जहां की हालत खराब है, ताकि इन पैकेज के जरिए उन राज्यों को एक नई रफ्तार दी जा सके, इन पैकेज के जरिए बढ़िया से बढ़िया स्कूल खोले जा सके। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर मस्जिद बनवा देने से किसी का पेट नहीं भरने वाला, या मंदिर मस्जिद बनने से किसी की रोजी रोटी नहीं चलेगी। रोजी रोटी तभी चलेगी जब रोजगार होंगे, जब पढ़े लिखे लोग होंगे, तब जाकर देश शिक्षित होगा। और आज देश में शिक्षित लोगों को होना जरूरी भी है, क्योंकि लोग आज कहीं ना कहीं धर्म और जाति की राजनीति हम देख रहे हैं वो होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में हम ये देख रहे हैं कि जो अभी हाल ही में जो सरकार का फैसला आया वो सीधे सीधे नामों को लेकर आया। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि देश किस तरफ जा रहा है, और देश की जो गाड़ी अलग दिशा में जा रही है वो तस्वीरें ये बता रही हैं, जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि वो दौर ना देखना पड़े जो 1947 के वक्त देखना पड़ा। अगर वो दौर या वो तस्वीरें देखी जाती है तो देश में वाकई गृह युद्ध, जैसे भी मैं पढ़ भी रहा था और जिस तरीके से चर्चा भी हम लगातार करते रहते हैं कि गृह युद्ध जैसे हालात ना हो जाए, तो इससे और ज्यादा जो स्थितियां हैं वो खराब हो सकती हैं। देखिए, बिल्कुल किसी भी राज्य की बात की जाए तो वो अपने आप को विकसित करना चाहेगा, रोजगार के अवसर हों, शिक्षा बेहतर स्तर पर पहुंचती हुई नजर आए, बच्चे हों, महिलाएं हों, सुरक्षित रहें। कई मुद्दे होते हैं एक राज्य के, और उसी के आधार पर सहायता राशि की मांग भी की जाती है। लेकिन इसी मांग के आधार पर जहां नीतीश कुमार के समर्थन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान नजर आए थे, तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो ये तक कह दिया था कि जरूरत बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की नहीं है, बल्कि आर्थिक सहायता पैकेज की है। अब ऐसे में सम्राट चौधरी ने एक और दावा किया कि पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी हमें आर्थिक सहायता देती हुई नजर आई है। अगर ऐसी बात है तो नीतीश कुमार क्यों मांग कर रहे हैं बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, क्यों आर्थिक सहायता पैकेज की मांग करते हुए नजर आए? अगर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बिहार में काम करवाया है, तो आखिरकार बिहार के युवक किसी और राज्यों में नौकरी करने के लिए मजबूर क्यों है? अमन सर मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। अमन सर, जिस तरीके सम्राट चौधरी का जिक्र करें, एक तरफ मुरेठा हटाते हैं, अपनी कसम को अधूरा छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ नजर आते हैं, विशेष राज्य के दर्जे की मांग के खिलाफ नजर आते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में सहायता बहुत की है। अगर सहायता की है वो दिखती क्यों नहीं है? देखिए, पहली बात तो जो प्रशांत किशोर ने बात की कुछ दिनों पहले कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो सम्राट चौधरी जैसे सैकड़ों नेताओं की जो कह सकते हैं डुबकी लगवा सकते हैं, उनका जो कह सकते हैं जो उन्होंने वचन एक तरीके से लिया था उसको भी ख़त्म करा सकते हैं, इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार की बात करें तो जाहिर बात है कि उनकी ये मांग है काफ़ी लंबे वक्त से। अब यहाँ पर बीजेपी को जब ये मांग पूरी करनी चाहिए थी, तब संसद में पता चलता है कि भाई ये मांग पूरी करना बीजेपी के बस की बात नहीं है, सरकार की बस की बात नहीं है। और उसके पक्ष में कहने के सम्राट चौधरी हों या कुछ एक और नेता हों निकल कर सामने आते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनको बिहार की ज़मीन पर राजनीति करनी है, बिहार के लोगों के लिए राजनीति करनी है। लेकिन अगर उनके भले की नौबत आती है तो ये अपने कदम इस तरह पीछे नहीं खींच सकते। और देखिए, यहीं से समझ में आता है कि आने वाले दिनों में ये जो गठबंधन है बहुत लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार शायद अपना जो फैसला उन्होंने किया था कि भाई हम बहुत लंबे समय तक आगे चलेंगे, अब आपके साथ आ गए, कभी पीछे नहीं जाएंगे, अब उससे शायद एक बार फिर उनका समय आ गया कि कदम अपने खींचते हुए नजर आ जाए। तो देखिए, पूरे का पूरा माहौल अगर हम देखें तो ये समझ में आता है कि यहाँ से एक बार फिर बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में जो गठबंधन हुआ था उसकी जो गांठें वो कमजोर होती हुई नजर आती हैं, और ऐसा लगता है किसी वक्त की गांठें खुल सकती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है कि बिहार में स्थिति अब ये उत्पन्न हो चुकी है कि नीतीश कुमार का एक फैसला किसी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आएगा तो किसी दल के लिए नुकसान भरा होगा। लेकिन अब यही देखना होगा कि आखिरकार अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से तो दबाव बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब इस्तीफा दे दें, एनडीए से गठबंधन तोड़ दें, लेकिन आखिरी फैसला तो नीतीश कुमार का ही होगा। अब देखना होगा, एक तरफ विधायकों के साथ बड़ी मीटिंग तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की मांगों को खारिज करना। अब नीतीश कुमार का फैसला अगला क्या हो सकता है, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।